मेरे पास जो पेन है बाहर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इसका शेप चेंज हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसे हटा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये वापस आ जा रहा है। ठीक है ना। सो बाहर से जो हमने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जो इस बॉडी के शेप को चेंज कर दे, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, बाहर से जो हमने फोर्स लगाया किसी बॉडी पे, है ना, जो इसके शेप को चेंज कर दे, तो उसी को कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है ना। तो डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब ही होता है फॉर्म में रहना, मतलब कि बढ़िया से रहना, माने बैलेंस रहना, और डिफॉर्म होना मतलब उसका रूप जो है उसको चेंज कर देना, माने बदल देना। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि बाहर से मान ली हमने फोर्स लगाया किसी बॉडी पे, और अगर मान ली इसका शेप चेंज हो जाए, तो बाहर से जो हमने फोर्स लगाया ना, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसी को कहते हैं हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसी को इंग्लिश में देखिए कैसे बोलेंगे। ऐसा बोलेंगे कि द एक्सटर्नल फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, द एक्सटर्नल फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी दैट चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी, दैट चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है ना। बाहर से जो हमने फोर्स लगाया जो बॉडी के शेप को चेंज कर दे, उसे कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान ली हमने बाहर से फोर्स लगाया तो इसका शेप चेंज हो गया, लेकिन जैसे ही मैं हटा रहा हूँ इस फोर्स को, तो क्या हो रहा है, फिर वापस आ गया। तो वापस जिस फोर्स के कारण आएगा ना, वो इंटरनल फोर्स है, दैट इंटरनल फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। उस इंटरनल फोर्स को बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे मोबाइल में क्या होता है ना, एक ऐप होता है, ऐप नहीं होता, जैसे मान ली कोई फोटो या वीडियो या कोई मान लिया साउंड है, उसको हम लोग जब डिलीट कर देते हैं तो क्या होता है, वो चला जाता है रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में जाके फिर जब हम लोग उस फोटो पे क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन आता है कि परमानेंट, है ना, डू यू वांट टू डिलीट परमानेंटली, मैंने क्या आप चाहते हैं इसको परमानेंटली डिलीट कर दें या इसको रीस्टोर करें, रीस्टोर करें। तो परमानेंटली अगर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, डिलीटेड हो जाएगा, है ना, इट विल बी डिलीटेड परमानेंटली। बट इफ़ यू कैन पुश द बटन रीस्टोर, देन दैट फोटो विल बी, है ना, कम बैक टू द योर गैलरी, है ना। ऐसा है ना कि जैसे ही रिस्टोर करेंगे तो वापस आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही बात है कि जैसे मान ली बाहर से मैंने फोर्स लगाया तो जो इस बॉडी के शेप को चेंज कर दे उसे बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। और जो वापस आ जा रहा है उसे बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, मैंने जो इसको वापस फिर से रीस्टोर कर रहा है ना। तो ये सब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कहीं दिक्कत होगा ना तो माइक ऑन करके पूछ लेंगे कि सर दोबारा बता दीजिए, है ना। मतलब देखिए ऑनलाइन, हाँ ठीक है, ऑनलाइन क्लास में भी क्या होता है ना कि जैसे आपसे अगर इंटरेक्शन अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर मान लिया ऐप पे अगर क्लास चल रहा है और अगर आप मान ली टाइप कर रहे हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, तो वहाँ दिक्कत होता है। लेकिन जैसे गूगल मीट में जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रहे, मान ली 10 12 15 हैं, तो क्या होता है कि ऑनलाइन क्लास में भी आप बढ़िया से आप समझ सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, जो आपका डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। और ये भी बात है जैसे मान लिया कभी कभी आप धनबाद में तो ऑफलाइन क्लास कर लिए, कहीं बाहर चले गए तो ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए इलास्टिसिटी क्या है, व्हाट इज इलास्टिसिटी। जैसे मान लीजिए बाहर से हमने फोर्स लगाया और फोर्स को मैंने हटा दिया, तो अगर ये वापस आ जाता है, अगर ये वापस आ जा रहा है, देखिए वापस आ रहा है ना, तो अगर ये अपना इसका जो पूरा जो पहले का जो इसका शेप है अगर उसी शेप में वापस आ जाता है, तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, है ना। मैंने बाहर से अगर किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, बॉडी डिफॉर्म हो गया, उसका फेस, उसका जो है शेप चेंज हो गया, और शेप चेंज होने के बाद मैंने बाहर से जो फोर्स लगाया अगर मैं हटा दूं, तो हटाने के बाद अगर ये बॉडी अपने वास्तविक स्वरूप में अपना ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, देन दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, तब उसी बॉडी के उसी प्रॉपर्टी को, उसी गुण को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान ली हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ऐसा इसको डिफाइन करेंगे कि when an external force is applied on a body, या when a deforming force is applied on a body, when a deforming force is applied on a body and it is removed, then if the body regains its shape, if the body regains its shape, then that property of the body is called elasticity। तो बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है, इलास्टिक बॉडीज किसे कहते हैं, व्हाट आर इलास्टिक बॉडीज। अब क्या होता है कि ऑल द बॉडीज, है ना, विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी आर कॉल्ड इलास्टिक बॉडीज। वो सारे बॉडीज, जितने भी सारे सबस्टांसेज हैं या बॉडीज हैं जिनमें अगर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, तो उन्हीं बॉडीज को क्या बोलते हैं,
इलास्टिक बॉडीज कहते हैं। ठीक है ना, मैंने जैसे मान लिया अगर ऐसे हो जा रहा है तो इलास्टिक बॉडी हो गया। जैसे स्टील जो होता है ना, स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज भी मैंने लिखा है ना, हाँ यहाँ पे है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज क्या होता है कि किसी बॉडी पे अगर मान ली बाहर से हमने फोर्स लगाया और बाहर से फोर्स लगाने के कारण वो डिफॉर्म हो गया, उसका शेप चेंज हो गया, और बाहर से फोर्स मैं जैसे ही हटा रहा हूँ तो फोर्स हटाने के बाद क्या हो रहा है कि अगर तुरंत, है ना, कंप्लीटली एंड इमीडिएटली, है ना, यू हैव टू रिमेंबर 2 वर्ड्स, है ना, 2 वर्ड्स आपको याद रखना है कि अगर मान ली बाहर से हमने फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, और फोर्स को मैंने हटा दिया, और फोर्स हटाने के बाद अगर ये बॉडी कंप्लीटली मैंने पूरी तरह से और इमीडिएटली मैंने तुरंत वापस अपने शेप में आ जाता है, देन दोज बॉडीज आर कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। तब उन बॉडीज को कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज है। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? तो ऐसा बोलेंगे कि व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट इज रिमूव्ड, देन इफ द बॉडी regains its shape immediately and completely, then those bodies are called perfectly elastic bodies। ठीक है ना, सही हमारी बात क्लियर? यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम? ठीक ठीक, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या है, क्या क्या मैंने बता दिया, ये बता दिया डिफॉर्मिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडीज, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। अब देखिए प्लास्टिक बॉडी क्या होता है या प्लास्टिसिटी क्या होता है। प्लास्टिसिटी होता है कि जैसे यहाँ पे कोई सामान, अच्छा नहीं, हाँ, एल्युमिनियम का वायर अगर रहता है ना, एल्युमिनियम का वायर, या मान लीजिए आयरन का कोई वायर है, तो आप देखेंगे उसमें अगर आप बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे ना तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, और डिफॉर्मिंग फोर्स को जब आप हटाएंगे तो वापस फिर नहीं आता है। तो वापस अगर नहीं आएगा अपने शेप में, देन दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो क्या बोलेंगे, उसको प्लास्टिसिटी कहेंगे, उस बॉडी के गुण को, प्रॉपर्टी को। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? तो व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड इट इज रिमूव्ड, देन इफ द बॉडी डजंट रिगेन इट्स शेप, इफ द बॉडी डजंट रिगेन इट्स शेप, देन दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ठीक है ना। एंड दोज बॉडीज विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी, वैसे बॉडीज जिनमें प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टी है उसे क्या कहते हैं? प्लास्टिक बॉडीज कहते हैं, उसे कहेंगे प्लास्टिक बॉडीज। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसी का तो उल्टा है ना। चलिए, इसके बाद क्या है, ये इतना करने के बाद फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्म आएगा। अभी हम लोग इसका थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या है ना, इलास्टिक लिमिट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इलास्टिक लिमिट क्या होता है? जैसा कि नाम से क्लियर है, लिमिट मतलब होता है एक सीमा है ना, कि वहाँ तक इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी रहेगा और उसके बाद इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो है लूज कर देगा, मतलब वो बन जाएगा प्लास्टिक बॉडी, है ना, या प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टी फॉलो करने लगेगा। तो देखिए क्या है इलास्टिक लिमिट, सुनिएगा ध्यान से, कि द अपर लिमिट ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। अपर लिमिट मतलब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स विच हैज बीन अप्लाइड ऑन द बॉडी, मैक्सिमम वैल्यू, उस दैट विल बी कॉल्ड ऑल्सो अपर लिमिट ऑफ द फोर्स। तो ऐसा बोल सकते हैं कि द अपर लिमिट ऑफ द फोर्स विच वैन अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट इज रिमूव्ड, एंड इफ द बॉडी, है ना, एंड इफ द बॉडी एंड इफ द फोर्स इज एक्सीड टू दैट लिमिट, अगर वो जो फोर्स मैंने लगाया, जो लिमिट मैंने लिमिट में जो मैंने फोर्स लगाया, उससे अगर मान ली बाहर, उससे भी ज़्यादा लगा देते हैं फोर्स, ठीक क्या है, समझ रही बात ना। तो उससे ज़्यादा अगर लगा देंगे तो वापस फिर नहीं आएगा। मैंने एक लिमिट तक, जैसे मान ली मैंने फोर्स लगाया, हटा दिया तो वापस आ गया, फोर्स लगाया, हटा दिया तो वापस आ गया। जैसे मान लिया, देखिए छोटा सा इसमें हम कर रहे हैं, इसमें देखिए कम फोर्स लगा रहे हैं और देखिए वापस एकदम बिल्कुल वापस आ जा रहा है। देखिए मैंने फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, देखिए वापस आ जा रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, फिर वापस आ जा रहा है। मतलब कि जो मैंने बाहर से फोर्स लगाया, दैट फोर्स इज अप्लाइड विद इन द इलास्टिक लिमिट, है ना, वो इलास्टिक लिमिट के अंदर में लगाया गया, दैट्स वाई द बॉडी रिगेन्स इट्स शेप, है ना। बाहर से फोर्स लगाया तो वापस आ गया, क्योंकि इलास्टिक लिमिट के अंदर में है तब वापस आ जा रहा है। अच्छा, इलास्टिक लिमिट से अगर हम पार कर जाते हैं, मैंने व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बाहर अगर फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, देखिए मैं लगा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बाहर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये देखिए पूरा लगा दिया मैंने पूरा देखिए फोर्स लगा दिया। अब क्या हो रहा है कि अब ये वापस आएगा क्या कभी ओरिजिनल शेप में? नहीं वापस आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि मैंने इलास्टिक लिमिट को पार कर दिया, है ना। अब नाउ दिस बॉडी बिहेव्स लाइक अ प्लास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी की जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, नाउ इट बिहेव्स लाइक अ प्लास्टिक बॉडी, ठीक है ना। सो इलास्टिक लिमिट क्या होगा, एक बार फिर से मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, है ना। इसका नोट्स मैं भेज दूंगा आप लोग को, है ना, हैंड रिटन नोट्स मेरे पास है, मैं भेज दूंगा। तो इलास्टिक लिमिट ऐसा बोलेंगे कि द अपर लिमिट ऑफ द फोर्स या द अपर लिमिट ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी अप टू विच द बॉडी फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड बियॉन्ड विच, ध्यान देना है, अप टू विच इट फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड बियॉन्ड विच इट लूजेज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, दैट मीन्स दिस बॉडी हैज लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए जैसे इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी लॉस्ट कर दिया, तो क्या बोलेंगे, क्या कि अगर मान लिया लिमिट के अंदर में अगर लगा रहे हैं तो इलास्टिक लिमिट, उसी को बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। फिर से एक बार बता रहे हैं कि द अपर लिमिट ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, है ना, अप टू विच द बॉडी फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड बियॉन्ड विच इट लूजेज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना। इलास्टिक लिमिट उतने ही कहेंगे कि जहाँ तक फोर्स लगाएं और फोर्स हटाने के बाद फिर वापस आ जाए, तो इसका मतलब कि इलास्टिक लिमिट के अंदर में फोर्स लगाया गया है, ठीक है ना। तो चलिए हो गया यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए मैथमेटिकल पार्ट आपका आ रहा है। ये तो सारा डिफिनेशंस था, है ना। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मैथमेटिकल पार्ट। अब देखिए क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, देखिए इसको पहले मैं समझा देता हूँ, इसके बाद मैं इसको लिखा दूंगा, ठीक है। या लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं नोट्स भेज दूंगा, है ना। पहले समझना है केवल बढ़िया से। जैसे देखिए व्हाट इज स्ट्रेस क्या है, तो जैसे मान ली बाहर से मैंने फोर्स लगाया, है ना, तो फोर्स लगा रहा हूँ तो फोर्स न्यूटन में लगाएंगे, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। फोर्स कितना एरिया पे लगा रहे हैं, बॉडी के कितना एरिया पे लगा रहे हैं, तो जैसे मान ली फोर्स लगा रहे तो कुछ इसका सरफेस एरिया है ना जहाँ फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, है ना। या अगर ऐसा रहता कि जैसे मान लिया पतला सा वायर रहता, वायर को हमने टांग दिया किसी रिजिड सपोर्ट से, और टांगने के बाद नीचे से क्या करेंगे, कुछ वेट हम लटका देते हैं, कुछ वेट को हम लटका दे रहे हैं नीचे। तो वेट जब नीचे लटका देंगे तो क्या होगा कि ये जो यहाँ इसका देखिए जैसे ये पेन है ना, तो ये जो पार्ट है ना, यहाँ जो सर्कुलर आपको दिख रहा है पेन का, दिस पार्ट इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पेन, है ना। यहाँ पर भी मान ली दूसरा पेन मैंने लिया तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ सर्कुलर पार्ट जो है दैट विल बी कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पेन, है ना। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ज़्यादा है, इस पेन का इधर कम है। सो ऐसा बोलते हैं हम लोग कि जैसे मान ली किसी वायर को हमने किसी रिजिड सपोर्ट से बांध के लटका दिया, ठीक है। अब बांध के लटकाने के बाद नीचे से फोर्स लगाएंगे, नीचे से माने कुछ फोर्स को टांग देंगे यहाँ पे, है ना, हैंग कर देंगे। तो ये जो फोर्स जो हैंग करेंगे, कुछ वेट जो हैंग करेंगे, दैट विल बी मेजर्ड इन न्यूटन, उसको न्यूटन में मेजर करेंगे, है ना। एंड दैट फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन दिस, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। सो जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, दैट विल बी कॉल्ड स्ट्रेस, दैट विल बी कॉल्ड स्ट्रेस। उसका फिजिकल क्वांटिटी से नाम, उसको नाम दिया जाता है, दैट विल बी कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है ना। उसको कुछ नाम देना होगा ना, तो उसका नाम दिया गया क्या, स्ट्रेस। तो सिंपली इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि ऐसा बोलेंगे कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, ठीक है, देन द रीस्टोरिंग फोर्स, है ना, देन द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, मैंने वापस जो आ रहा है, मैंने पर यूनिट एरिया में जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है जिसके कारण वापस आ रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड स्ट्रेस। अच्छा, अब यहाँ क्या है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स। जो रीस्टोरिंग फोर्स है किसके बराबर है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर है तो मतलब फिर उसको कैसे, स्ट्रेस को कैसे डिफाइन कर देंगे, तो वही होगा स्ट्रेस इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो फोर्स का न्यूटन हो गया, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो जो आपका प्रेशर का जो यूनिट होता है ना, प्रेशर का फोर्स बाई एरिया, प्रेशर, है ना, तो वही यूनिट इसका भी है, स्ट्रेस का भी हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। मतलब ऐसा बोलेंगे कि जितना फोर्स है ना पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगाया जा रहा है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है ना। अब क्या है ना कि स्ट्रेस 3 टाइप्स के हैं, स्ट्रेस का भी 3 भेद है। 3 भेद कौन कौन सा है, तो देखिए ऐसा है ना कि जैसे हम फोर्स किसी बॉडी पे कहाँ लगा रहे हैं और किधर लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मान लिए एक वायर को हमने लटका दिया और फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, ये जो फोर्स जो है ना क्या हो रहा है कि इसका लेंथ को बढ़ा रहा है ना।
तो और इसके सरफेस पे नॉर्मल लग रहा है, मैंने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? नॉर्मल स्ट्रेस, है ना। देखिए ऐसा भी होगा, जैसे एक पेन मेरे पास देखिए, ये बुक है ना, तो इस बुक पे मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ इस तरह से। देखिए मैंने ये जो सरफेस है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको भी बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस दो प्रकार का हो जाएगा, एक हो जाएगा दबाने वाला, माने कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा, जो इसका वॉल्यूम को घटाएगा। जैसे अगर मान लिया हमारे पास मान ली कोई अगर कोई स्फेरिकल कुछ बैलून टाइप से मान ली कुछ होता है ना, तो उसको चारों तरफ से दबाएंगे या वाटर के अंदर में रख देंगे, तो वाटर भी चारों तरफ से प्रेशर लगाएगा, है ना। तो दैट विल बी कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस, मतलब द स्ट्रेस विच इज अप्लाइड टू कंप्रेस द बॉडी। बॉडी को कंप्रेस करने के लिए जो हम लोग स्ट्रेस लगाते हैं, दैट विल बी कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस, है ना। और जो स्ट्रेस लगाएंगे मतलब उसका लेंथ को बढ़ाने के लिए, उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है ना। एक और स्ट्रेस होगा इस तरह से, देखिए थोड़ा समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लिया एक ऐसा मैंने बोला, जैसे ए है, रिजिड सपोर्ट है, और यहाँ एक पतला सा वायर है, ए रिजिड सपोर्ट है, पतला सा वायर है, और यहाँ हमने ऐसे फोर्स लगाया, तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है, तो ये जो फोर्स लगा, तो क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है इसके लंबाई के अलोंग लग रहा है, इसका लेंथ के अलोंग लग रहा है, दैट विल बी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी, है ना। दैट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, वायर का लेंथ को इंक्रीज कर देगा। सो इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल स्ट्रेस को ही दो भाग में बांटा गया है, नॉर्मल स्ट्रेस को ही दो भाग में बांटा गया है। क्या हो गया, एक हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हो गया, और दूसरा हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, मैंने यहाँ पर, यहाँ जो हो जाएगा इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स बाय एरिया।